दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आप सभी को पता है सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है, यानी जीके और सामाजिक विज्ञान दोनों का पेपर हो गया है। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि पेपर का स्तर कैसा था, साथ ही इसमें यह भी थोड़ी बहुत बात करने का प्रयास करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए साथियों, पहले बात करते हैं अपन प्रथम पेपर की, जीके वाले पेपर की, कि पेपर का स्तर क्या था। देखिए जो जीके वाला पेपर था, जो आज तक जितने भी वरिष्ठ अध्यापक के जीके के पेपर हुए हैं, उन पेपर से यह पेपर टफ था सामाजिक विज्ञान का, यह आप मान के चलिए। बाकी देखिए, जो पेपर देने के लिए नहीं गए हैं लोग, वे कुछ भी कह सकते हैं। देखिए क्योंकि वे 2-4 क्वेश्चन वो देखते हैं भारतीय संविधान वाला, और उस हिसाब से बोलते हैं कि हाँ पेपर तो आसान ही आया है। लेकिन पहला पेपर भी बहुत ही अच्छा और मॉडरेट पेपर था, क्योंकि उसमें अपन बात करें पहले पेपर में, तो राजस्थान की पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान की पॉलिटी आपकी जो थी, उसमें आपके 10 प्रश्न आते हैं राजस्थान पॉलिटी में। और शायद कितना भी विद्यार्थी पढ़ के क्यों न गया हो, और वह उस पॉलिटी वाले प्रश्न में 100 से ज़्यादा प्रश्न नहीं कर सकते 10 में से, ये बात आप मान के सही है। और उसमें भी एक आध क्वेश्चन यूँ कहें कि माइनस होने की संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय इतिहास भी इस बार काफ़ी टफ पूछा गया। बाकी देखिए आरपीएससी का पैटर्न कोई कुछ नहीं कह सकता कि किस हिसाब से आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी या काफ़ी सारे यूँ कहें शिक्षक कह रहे थे कि इससे पहले कि फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ है उस हिसाब से आएगा। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के पेपर के एकदम विपरीत पेपर इन्होंने बनाए और बहुत टफ पेपर बनाया। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान भूगोल की, तो भूगोल वाला पोर्शन भी काफ़ी यूँ कहें पिछले जो पेपर थे उन मुकाबले कठिन था, और 7 पेपर अधिकतम विद्यार्थी अटेंड कर सकता था, इससे ज़्यादा संभावना नहीं थी। और कला संस्कृति के 10 प्रश्नों की बात करें, 10 में से कला संस्कृति में भी 7 या 7 प्रश्न मुश्किल से 7 प्रश्न मान सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक तो दुर्ग वाला जो दुर्ग का प्रश्न पूछा गया था वह एकदम टफ था, विद्यार्थी नहीं कर पा रहे थे। एक जो प्रश्न पूछा गया था वाद्य यंत्र वाला, वह भी काफ़ी विस्तृत प्रश्न था। एक प्रश्न साहित्य का जो बीटू सूजा वाला पूछा गया था, वह भी बहुत विस्तृत था। 3 क्वेश्चन तो ये सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, टफ थे। यानी कुल मिलाकर देखें तो आपके जो प्रश्नों का लेवल था काफ़ी शानदार था। फिर बात करें राजस्थान की राज्य व्यवस्था, तो इसमें भी अधिकतम 7 प्रश्न विद्यार्थी अटेंड कर सकता था, इससे ज़्यादा संभावना नहीं थी। यानी तीनों ही पेपर की बात करें तो 20 से 21 प्रश्न विद्यार्थी अटेंड कर सकते थे, 21 प्रश्न। और अगर किसी ने ज़्यादा अटेंड किए हैं तो फिर अपन बात करें कि 30 में से विद्यार्थी 15 के पास ही आ रहे थे, 15 या 16 प्रश्न, इससे ज़्यादा विद्यार्थी जा नहीं पा रहा था। तो ये हो गई इसमें अपने 30 प्रश्नों की बात। आगे अपन देखते हैं। देखिए आगे आपका जो ये 30 प्रश्न थे उनमें से विद्यार्थियों की अधिकतम बात करें तो सही हो रहे थे 20, इससे ज़्यादा संभावना मेरे को नहीं लग रही है कि कोई कर रहा था। फिर करंट वाला पोर्शन था, करंट में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 5, इससे ऊपर विद्यार्थी नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना भी पढ़ के करंट क्यों ना गया हो, क्योंकि करंट के काफ़ी क्वेश्चन टफ थे, 5 क्वेश्चन टफ थे, 5 क्वेश्चन वन लाइनर थे, उसमें भी एक आध गलत होने की संभावना रहती थी, तो इससे ज़्यादा संभावना नहीं थी। और 30 प्रश्न वाला जो फिर भाग आता है आपके, जिसमें भारत भूगोल के प्रश्न थे और भारतीय संविधान के प्रश्न थे और इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी थी, इसमें से भी विद्यार्थी 15 से ऊपर जा नहीं रहा था, क्योंकि काफ़ी टेढ़े मेढ़े प्रश्न थे, कोई स्तर प्रश्नों का था नहीं। तो ये आपके 30 और 30 60 और 70 प्रश्नों का मैटर आपका हो गया। फिर आपकी साइको ठीक ठाक थी, यूँ मान के चल सकते हैं, लेकिन 15% साइको के आप अटेंड कर सकते थे, करने लायक थे। 5 प्रश्न ऐसे थे जिसमें विद्यार्थी कन्फ्यूजन में थे, और वे 5% भी विद्यार्थियों ने अटेंड किए थे, क्योंकि बाकी वाले में हो नहीं रहे थे। तो इस वजह से कटा के विद्यार्थी 15 से ऊपर साइको में भी नहीं जाएगी, ये बात आप मान के चलिए। तो ये स्कोर जो टॉपर सामाजिक का है उसका जा सकता है प्रथम पेपर में 5, 5, 10, 15 और 2 और 3, 4 और 1, 5, 55%। मैं ये मान के चल रहा हूँ 55% वाला बहुत बेहतरीन स्थिति में होगा प्रथम पेपर में। आरपीएससी ने ये तय कर लिया था कि 60+% सही करना ही नहीं देंगे, चाहे कोई कितना भी क्यों होशियार नहीं हो। तो यही टारगेट था। बाकी
हो सकता है कई विद्यार्थियों को 60 प्लस सही हो, लेकिन इससे ऊपर मेरे को नहीं लगता कि सही होंगे विद्यार्थियों के। यानी 55% अगर किसी विद्यार्थी के पहले पेपर में बस रहे तो वो काफ़ी अच्छी स्थिति मान सकता है अपने आप को। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल भी ऐसा था। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। देखिए, सामाजिक विज्ञान की बात करें अपन तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इतिहास की। इतिहास वाला आपका जो भाग था, तो इतिहास में आपके जो प्रश्न यूँ कहें कि सही होने की संभावना विद्यार्थी की 10 प्रश्नों की है, ज़्यादा प्रश्नों की नहीं है। क्योंकि एक तो आपके जो वर्साई वाला गलत हो रहा था वो विद्यार्थी कर नहीं पा रहे थे, और एक रचना दी हुई थी, किसकी थी वो भी विद्यार्थियों के कन्फ्यूजन में थे, कोई तुक्का ठोक सकता था, पता नहीं। और भी जैसे भक्ति आंदोलन में कबीर वाला प्रश्न था, कबीर नाम लिखा हुआ था वो, और एक वो खगोलीय यंत्रों वाला प्रश्न था। तो कुल मतलब मेरे को लग रहा है इतिहास में 10 प्रश्न। इतिहास के बाद राजनीति विज्ञान की बात करें तो राजनीति विज्ञान में भी काट पीट के अधिकतम बात करें तो 10 से ऊपर जाने की संभावना नहीं है, लेकिन 10 मान सकते हैं राजनीति विज्ञान। और फिर बात करें भूगोल की, तो भूगोल में भी काफ़ी ठीक ठाक प्रश्न थे, फिर भी 10 प्रश्न आप मान सकते हैं कि भूगोल में काट पीट के सही होने की संभावना थी। और भूगोल के बाद बात करें अर्थशास्त्र में, इसमें भी अधिकतम 10 से ऊपर विद्यार्थी जाने की संभावना बहुत कम है। तो ये 4 सब्जेक्ट के हो गए आपके 40 प्रश्न। फिर आपके आ जाती हैं लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन में हम मान सकते हैं कि 10-12 प्रश्न अधिकतम विद्यार्थी सही कर सकता था, काफ़ी ठीक ठाक था। समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र में 10 प्रश्न, और दर्शन शास्त्र की बात करें तो इसमें भी अधिकतम 10 हो सकता है, 10 से कम ही सही हो, क्योंकि इस बार इन्होंने दर्शन शास्त्र सबसे बेकार पूछी है, बहुत ही खतरनाक ढंग से। कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं विद्यार्थी पता भी नहीं कर पा रहा है कि प्रश्न कहाँ से आए, इतनी खतरनाक है दर्शन शास्त्र। और इकोनॉमिक्स में भी 4-5 साल बहुत ही खतरनाक ढंग से इन्होंने दिए। समाजशास्त्र का पोर्शन भी ऐसा ही पूछा, लोक प्रशासन थोड़ा ठीक ठाक लगी। और फिर बात करें अपन शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियों में विद्यार्थियों ने प्रयास किया है, मेरे को पता है कि 18-19 प्रश्न अटेंड करने का, फिर भी काट पीट के 12-13 से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रश्न कुछ ऐसे ही थे। तो इसमें अपन बात करें तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, अधिकतम 80 प्रश्न विद्यार्थी सही कर रहा है। 82% से ऊपर विद्यार्थी नहीं जा पा रहा है, चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा है। तो आप मान के चलिए कि आपके SST में 82 प्रश्न और इसमें 55 प्रश्न। तो ये स्कोर हो रहा है 5 और 2 7 और 8 5 13, 137 प्रश्न। तो 137 गुणा 2 कर रहे हो आप, शब्दा 3 2 6 और 1 7, 2 और 1 2 एकम 2, यानी 270 कट ऑफ मेरे को लगती जा रही है। यानी मैंने पहले ही बोला था कि आपकी जो कट ऑफ है यहाँ से अधिकतम ये जाने की संभावना इस बार मेरे को लग रही है जनरल के 260 से 270। बाकी कोई कुछ भी बोलने के लिए बोल सकता है कि पेपर ऐसा था और ऐसा था, लेकिन अगर आसान प्रश्न भी थे, मान सकते हैं कि प्रश्न कुछ इस सब्जेक्ट में आसान थे, लेकिन बाकी वाले जो सब्जेक्टों का पैटर्न इन्होंने बनाया और प्रश्न डाले, उस हिसाब से विद्यार्थियों के आसान प्रश्न भी गलत हुए, क्योंकि उसके ऊपर दबाव आ गया विद्यार्थियों के कि पेपर का लेवल बहुत हार्ड है, प्रश्न हो नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से विद्यार्थियों के प्रश्न गलत हो रहे थे। तो कुल मिलाकर मेरे को ये लग रहा है कि जनरल की कट ऑफ जो है 260 से 270 से ऊपर जाने की संभावना मेरे को नहीं लग रही है। बाकी अपन विस्तृत बात करेंगे अलग से वीडियो में कि सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आप बगैर कोई तनाव लिए जिन्होंने परीक्षा दे दी है, फ्री माइंड हो जाइए, की वगैरह मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये की जो कोचिंग संस्थान वालों का है ये पूर्ण रूप से फेल होगी, आप देख लेना। ये खुद 40% इस की से भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इतनी इन्होंने गलत की बनाई है सामाजिक विज्ञान में। तो और फर्स्ट पेपर में भी ऐसी ही है, तो आप RPSC की का इंतज़ार कीजिए, जब की आए तो एक बार देख लेना, फिर पेपर अंदर रख देना, रिजल्ट के बाद ही देखें, क्योंकि जो होना था वो हो गया है और अपने आगे का सोच है। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।